इस समय हम जम्मू के जीएमसी अस्पताल में है और यहाँ आप देखें तस्वीरों में तो यहाँ लंगर जो है वो चल रहा है और किसी गैर सरकारी संस्था ने ये लंगर लगाया और यहाँ काफ़ी समय से ये मांग हो रही थी कि यहाँ जो लोग पेशेंट हैं या फिर उनके साथ जो तीमारदार हैं उनके खाने के लिए कोई विशेष प्रबंध किए जाए। हालांकि सरकार की ओर से कार्य तो हो रहा था लेकिन उस गति से नहीं हो पा रहा था। वो केवल अस्पतालों के अंदर जो दाखिल मरीज़ हैं केवल उन्हीं की देख रेख हो रही थी, लेकिन जो उनके साथ तीमारदार लोग हैं उनके लिए लंगर की कोई व्यवस्था नहीं है। और यहाँ आप देखें ये हेल्पिंग हैंड संस्था जो है ये पिछले बार भी आपने देखा था कोविड के दौरान इन्होंने काफ़ी लोगों की मदद की थी और इस बार भी आप देखें ये बैनर में आप देखें हेल्पिंग हैंड। और ये संस्था जो है लगातार कुछ समय से पिछले दिनों से भी आप देखेंगे तो वहाँ भी सेवाएं जो है वो अपनी दे रही है। और यहाँ आज भी इन्होंने जीएमसी में यहाँ लंगर लगाया और एक व्यवस्था वो कोशिश कर रहे हैं कि एक व्यवस्था बनी रहे, लेकिन रश के कारण लोग व्यवस्था को तहस नहस कर देते हैं। और अगर आप देखें तो इनकी कोशिश रहती है कि एक व्यवस्था बनाई जाए, लेकिन और पुलिस भी आप देखें तो वो भी ये कोशिश करती है कि लोग जो है व्यवस्थित रहें, लेकिन रश के कारण लोग इन चीज़ों की ओर ध्यान नहीं देते। वैसे ये जो गलत है क्योंकि कोविड का समय है और कारण ये है कि आप देखें जो लोग कुछ लोग गरीब हैं वहाँ पर तो उनको भोजन की ज़रूरत है। शायद भोजन मुझे लगता है कि सभी ज़रूरतों से ज़्यादा बड़ी ज़रूरत होती है शायद इस कारण, लेकिन फिर भी यहाँ जो वॉलंटियर लगे हैं वो इस कोशिश में है कि लोग फासला बना के रखें और अपने टर्न पर जो भोजन है उसको प्राप्त करें। और पुलिस भी देखें आप वो भी यहाँ पर इसी तरह से काम कर रही है। और आप देखेंगे अगर ये संस्था द्वारा कुछ इस तरह का जो फ्रूट वगैरह हैं वो भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यहाँ पर देखें इनके जो वॉलंटियर है वो लगे हुए हैं, इसमें तरबूज वगैरह और प्लास्टिक पैकिंग करके उसके बाद ये लोगों में ये प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ हर तरह के भोजन की यहाँ व्यवस्था की गई है। और इसी तरह की अगर व्यवस्था आप देखें तो बाहर जो मुख्य गेट है वहाँ पर भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर भी एक लंगर चल रहा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएंगे। इसके बाहर भी अगर जाएंगे आप मुख्य गेट पर तो वहाँ भी एक संस्था है जो जिसने लंगर का प्रबंध किया हुआ है वहाँ में। और पानी के लिए भी देखें यहाँ पर एक स्टॉल आप देख रहे होंगे जीएमसी के मुख्य गेट पर, यहाँ पानी की भी व्यवस्था की गई है। और ये देखें आप, और यहाँ पानी की व्यवस्था भी जो है वो की जा रही है। ये किसी संस्था द्वारा ये लगाया गया सर ये ब्रेव हार्ट इनका लीजिए पहले, फिर हम अपना देंगे। पहले आप इनका लीजिए। कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ जी सर, ये एक्चुअली ये हमारी एक अल्ट्रा मॉडर्न वाटर शबील है, मतलब फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है JNK में। क्योंकि हमारे जम्मू में एक जो शबील्स का कल्चर होता था तो वो अब लगती नहीं है किसी कारणवश, तो ये एक हमने अल्ट्रा मॉडर्न शबील तैयार किया है। इसमें सैनिटाइज़र लगा हुआ है और इसमें बोतल बंद पानी रखते हैं हम, इसमें फ्रिज लगा हुआ है। तो ये एक शबील के तौर पे सर हम यहाँ पे भी लगाते हैं, शमशान घाट्स पे लगाते हैं, जहाँ पे भी कहीं सोशल गैदरिंग हो वहाँ पे लगाते हैं। अभी ये यही जीएमसी में लगाई गई है या कहीं और भी शहर के अंदर कहीं? नहीं, ये मैंने सर शमशान घाट जो अपना शांति नगर में है वहाँ लगाते हैं हम, क्योंकि आजकल इस पानी की ज़रूरत या तो हॉस्पिटल्स में है या तो शमशान घाट्स पे है, तो वहाँ पे भी लगाते हैं। एंड अभी हम जाएंगे, ये बोतल हम दिखाना चाहेंगे। ये देखिए ये बोतल ठंडा पानी है, ये फ्रिज में, ये एक मतलब ठंडा पानी है, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ शबील। जैसे बहुत सी NGOs काम कर रही हैं एंड आई सैल्यूट टू देम, आई थैंक यू टू देम, जो लोगों के लिए सामने आ रहे हैं, खाना भी बांट रहे हैं, सब कुछ। लेकिन हमारी एक रूटीन प्रैक्टिस है कि ये एक हम शबील, इसको अल्ट्रा मॉडर्न शबील के रूप में आप कह सकते हैं, एक हमने अल्ट्रा मॉडर्न शबील जो है ये इंट्रोड्यूस की है। धन्यवाद सर। और यहाँ देखें आप, यहाँ जो भी आ रहे हैं पहले उनके हाथ को अच्छे से सैनिटाइज किया जा रहा है, उसके बाद पानी की व्यवस्था की रही है। आप देखें और जीएमसी में अगर आप देखेंगे तो हमेशा यहाँ रश रहता है, जो क्योंकि अभी कोविड काल है और कोविड के दौरान बहुत से पेशेंट हैं जो मरीज हैं लगातार यहाँ आ रहे हैं, उसके बावजूद भी आप देखें तो यहाँ जी कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाह रहे थे आप? सर एक्चुअली हमारा एक अपना एक ग्रुप है, राइजिंग कोरोना योद्धा जगती।
जिसमें हम यहाँ पे ना अभी हमारे 2 बजे लड़के आ जाएंगे यहाँ पे, वो खाना लेके आते हैं। और दूसरा हम लोगों तक प्रोवाइड करते हैं कंसनट्रेटर्स, क्या बोलते हैं, सिलेंडर्स, ऑक्सीमीटर्स एंड मेडिसिन किट्स, जो हम जगती में हमने इस समय नियर अबाउट हमारे 20 कंसनट्रेटर्स ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो हम लोगों से अपील करना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिस चीज़ को प्रॉब्लम है हमसे जुड़े, हम उन तक वो मदद पहुँचाएं। किस तरह से वो आपको जुड़ेंगे, कोई कॉन्टैक्ट और नंबर? हमारा पेज है राइजिंग एथलीट्स ऑब्जेक्टिव, बेसिकली वी आर स्पोर्ट्स एसोसिएशन। आप वहाँ पे आके हमें मैसेज कर सकते हैं। कोई नंबर है, कोई फ़ोन नंबर? आप मेरा फ़ोन नंबर ले लीजिए 8825099673, राइजिंग कोरोना योद्धास जगती। सर नियर अबाउट हमारे पास 30 वॉलंटियर्स हैं और हमारे साथ और भी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं जिसमें हमने कोलैब किया, क्योंकि इस समय हमें ऑर्गेनाइजेशंस नहीं देखनी, इस समय हमें यूनिटी में काम करना है। जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ऑल ओवर जम्मू में इस समय हमारे पास 7-8 जुड़ी हुई हैं, जिसमें स्वादिया है, जिसमें काकनी है, केओ है, जिसमें क्या ग्लोबल सोलेस है, जिसमें हिम्मत है, जिसमें हेल्पलाइन ह्यूमैनिटी है। ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जिससे हम लोगों तक मदद कर पा रहे हैं। आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम अक्षय गारू है। जैसे कि अभी अक्षय जी ने जैसे बताया कि इनकी संस्था जो है, इनके साथ जो दूसरी संस्थाएं हैं वो भी इनके साथ जुड़ी हुई हैं और लगातार जो इस समय जिन चीज़ों की ज़रूरत है, चाहे वो मेडिकल से संबंधित हो या खान पान से संबंधित हो, वो सभी चीज़ें ये प्रोवाइड करें। इन्होंने अपना नंबर भी दिया है, तो जो भी लोग इसको देख रहे हैं मैसेज जो करना चाहे उनसे कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। अगर कोई उनका पेशेंट अस्पताल के अंदर है या किसी को ज़रूरत है तो वो इनकी हेल्प ले सकता है, क्योंकि इस समय जो है जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं या संस्थाएं जितनी भी हैं वो लगातार यहाँ अपनी सेवाएं प्रोवाइड करें। और यहाँ एक संस्था है, यहाँ इन्हीं से बात करते हैं। और ये जीएमसी का मुख्य गेट है और गेट के सामने आप देखेंगे यहाँ पानी की व्यवस्था और खाने का प्रबंध इन्होंने किया है। और ये आप देखें खाने का जो प्रबंध है इन्होंने बहुत अच्छे से किया है। सर ये क्या चीज़ है, इसमें खाने का क्या प्रबंध है कुछ? इसमें हमें ना हम पिछले वीरवार से आज 8 दिन हो गए हैं लगातार हम पुलाव बनाते हैं। जैसे कभी पनीर का हो गया, कभी चने का हो गया, कभी वेजिटेबल्स का हो गया। इसमें क्या है कि ये हमारे लिए भी आसान रहता है कि हमें रोज़ बनाना पड़ता है, लेबर कम लगती है और खाना अच्छा प्रेपरेशन हो जाती है। दिन के टाइम लोग चावल अच्छी तरीके से खा लेते हैं, अगर हम चपाती बनाएं तो वो सूख जाती हैं। तो हमारा ये लगातार लंगर चल रहा है। ईश्वर की कृपा से, माता रानी के आशीर्वाद से जितनी देर हमारे से बन जाएगा, हम 300-400 लोगों को रोज़ का खाना बना के, मैं और मेरी टीम, मैं प्रेम गुप्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही भी हूँ और कपड़े का कारोबार है मेरा। मैं शुरू से इन्हीं कामों में रहता हूँ और ये मेरे साथ मेरी टीम है जो पूरा काम करती है, पूरा बनाती है, पैक करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये केवल यहीं पर है, जीएमसी में ही कर रहे हैं या कहीं और? हम लगातार एक ही जगह, ये हमारा ऑटो स्टैंड है, हमारे ऑटो स्टैंड के भाई हैं यहाँ पे, एक ही जगह हम इतना ही कर सकते हैं क्योंकि ये लंबा चलेगा। ये तो है नहीं कि ये खत्म हो जाएगा, कम से कम ये और आगे जून पूरा, मुझे लगता है ये पूरा जून चलाना पड़ेगा हमें। जो महामारी तीसरी आ रही है और 2 महीने लगाना पड़ेगा। हमारे से जितना बन पड़ेगा हम उतना कर सकते हैं और जगह नहीं लगा सकते। ये प्रति रोज लग रहा है कितने बजे से कितने बजे तक? हम तकरीबन 11:30 बजे यहाँ आ जाते हैं, जब तक ये टिल खत्म नहीं होता हम यहाँ रहते हैं। और मेरा ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा ही लगता है। काफ़ी गरीब लोग यहाँ आते हैं, अच्छे सफेदपोश लोग भी आते हैं, गाड़ियों वाले भी आते हैं। पानी सबको पीना है, खाना सबको खाना है। बना हुआ खाना, पैसों से खाना कहीं मिलता नहीं है। आप मेरे पास अगर 10,000 रुपये भी जेब में है तो पैसे लेके जाऊंगा तो खाना तो मुझे मिलेगा नहीं। आपका शुभ नाम क्या बताएं? मेरा नाम प्रेम गुप्ता है, भारतीय जनता पार्टी का एडिशनल ट्रेजरर हूँ, सेवा करता हूँ निःशुल्क हमेशा। और यहाँ देखें भाजपा से जुड़े हुए हैं और ये बहुत कम ऐसी तस्वीरें होती हैं। इस समय ऐसी सोशल मीडिया में लोग पूछ रहे थे कि कहाँ गए नेता, और यहाँ मुझे अच्छा लगा कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो एक सज्जन है वो यहाँ लगातार लंगर लगा रहे हैं। और हम भी देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से ये लंगर चल रहा है और प्रॉपर तरीके से इनका खाना जो है, भोजन है, वो एकदम प्रॉपर तरीके से। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इनकी पैकिंग है। एक पीस दिखाऊँ नहीं, एक वो ये दिखाना। और ये आप देखें एकदम से अच्छे से पैकिंग की, और ये गर्म है। ये खाना आप देखेंगे तो बिल्कुल गर्म है और इसकी पैकिंग भी आप देखें तो बिल्कुल साफ़ सुथरी दिखती है और कहीं भी इसको आगे पीछे लेके जाया जा सकता है। और बहुत अच्छे तरीके से ये पैकिंग की है। लो सर। तो इस तरह से अगर कहा जाए तो इस समय अभी के जो दौर में कुछ दिनों से जितनी भी संस्थाएं हैं, गैर सरकारी संस्थाएं हैं, और मैं चाहूँगा अभी लाइव में हम देख रहे हैं पीछे ये म्यूनसिपैलिटी के कुछ लोग हैं
ये भी यहाँ अपना काम जो है कर रहे हैं इस कोविड के दौरान। आप देखें ये लोग भी, हालांकि इनके पास संसाधन कम हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जितने संसाधन हैं उस हिसाब से ये इस कोविड के दौरान भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये हम लोग इसलिए दिखा रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस समय भी अपनी सेवाएं जो है वो लगातार दे रहे हैं, और जो लोग सेवाएं दे रहे हैं मुझे लगता है कि उनको दिखाना, उनके बारे में बात करना ज़रूरी है। और जैसे मैंने कहा कि जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो दवाइयाँ इत्यादि जो जहाँ डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, जो लोग उनके संपर्क में आते हैं उनको मेडिसिन वगैरह देते हैं। इसके साथ अभी खाने के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल ये हो रही थी कि लोगों को खाना नहीं मिल रहा था। खासकर जो लोग यहाँ मुश्किल से आ जाते हैं, बाहर से यहाँ तक आ जाते हैं, कोविड से रिलेटिव जिनके फैमिलीज हैं, रिश्तेदार हैं, और वो लोग भटकते रहते थे क्योंकि इस समय होटल वगैरह सब बंद है, खाने की कोई वस्तु बाहर नहीं मिल रही। और संस्थाओं ने इस तरह के जो लंगर लगाए हैं, मुझे लगता है एक बढ़िया इन्होंने एक मिसाल पेश की है। और इसी तरह की अगर मिसाल देखेंगे, यहाँ भी कुछ लोग हैं कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, और यहाँ भी देखते हैं कि क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। सर आपका शुभ नाम? सर कुलवंत। ये क्या चीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हैं? सर केयर क्लब की तरफ से हमारी टीम ने आज खाना प्रोवाइड किया है। आज दूसरा दिन है हमारा। आज दूसरे दिन में हम खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। रोज़ 300 बंदों का खाना लाते हैं और लंच यहाँ पे 300 बंदे का प्रोवाइड करके जाते हैं। यहीं पर करते हैं या किसी और हॉस्पिटल? किसी भी हॉस्पिटल में रिक्वायरमेंट हो, लेकिन हमें जैसे अभी हम यहाँ पे लड़के हमारे 2 पहले हमने भेजे थे, इन्होंने कहा यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है, दूसरे हॉस्पिटल में आगे कहीं लंगर लगा हुए हैं, तो यहाँ पे कोई कम है, तो इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। और ये जो पैकिंग वगैरह है ये क्या है? सर ये पूरे ग्लव्स हैं हमारे, ये फेस शील्ड है इसमें। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सिर्फ लगाने के लिए। अभी हमारा ऑटो पहुंचा ही है, जैसे ही यहाँ पे ये दूसरा लंगर ख़त्म होता है हमारा यहाँ पे स्टार्ट होता है। आप देखिए यहाँ अभी लंगरों के लिए ये केयर क्लब टीम है, यहाँ लड़कों के, इन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर भी नीचे दिए हैं। अगर आपको भी इनसे संपर्क करना है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, इन नंबरों पर आप फ़ोन कर सकते हैं। तो ये जो संस्थाएं हैं लगातार इस समय अगर देखा जाए तो संस्थाएं जो हैं वो धड़ल्ले से लोगों की सेवा में इस समय लगी हुई दिख रही है। और मुझे लग रहा है कि इस तरह का भाव उन लोगों के लिए भी एक मिसाल भी है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोगों की मदद करना चाहते हैं। और यही एक समय है, हो सकता है आने वाले 10-15 दिनों तक ये कोविड का जो संकट है ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप फिर भी आप कुछ करना चाहते हैं, यहाँ हमने जितने भी लड़के देखे हैं वो तकरीबन यूथ हैं, सभी लोग यूथ हैं, युवा लोग हैं। और जब भी इनसे हम बातचीत करते हैं तो इनमें से कोई ना कोई ऐसा होता है जो खुद ही डोनेट करते हैं, खुद ही उसमें पैसे वगैरह डालते हैं, कुछ भोजन वगैरह पकाकर उसके बाद वो अस्पतालों में या कुछ ऐसी जगहों पर चले जाते हैं। और इनसे कोई आप कुछ कहना चाहते हैं जो दूसरे लोग भी मदद करना चाहते हैं, डोनेट इस तरह की मतलब करना चाहते हैं, उनके लिए कोई संदेश देंगे आप? हम चाहते हैं कि महामारी आई है, इससे पूरा इंसानियत का नुकसान हो रहा है, इसमें कोई जात पात कोई पार्टी कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि सभी लोग अपना अपना काम करें, अपने हिस्से का काम करें। जैसे मास्क डालना है वो डालें, हाथों को सैनिटाइज करना है वो करें, हाथ धोएं, ये भी उनका काम है। हम चाहते हैं सभी अपना अपना काम करें ताकि ये महामारी को दूर किया जा सके। आप देख रहे हैं सभी लोग सेवा कर रहे हैं अपनी अपनी यथाशक्ति। जैसे मुझे 50 साल हो गए बिजनेस करते हुए, मैंने कमा लिया है, मेरे पास पैसे हैं, माता रानी की कृपा से मैं दान कर रहा हूँ अपनी, जो मुझे पेंशन है। अब भाजपा से भी जुड़े हैं और लोगों के ये एलिगेशन रहे थे कि जो भाजपा के नेता हैं वो नहीं दिख रहे। सोशल मीडिया पर देखें कि ट्रेंड चल रहा था कि कहाँ गए नेता, पर आप यहाँ सेवा कर रहे हैं, मुझे भी अच्छा लगा। मैं इसीलिए आपसे फिर से ये पूछना चाहूँगा, वो लोग जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्या आप इस समय पार्टी को आप अलग रख कर क्या उनको ये संदेश दे सकते हैं कि वो भी लोग बाहर आ सकते हैं? आप कितनी आयु है सर आपकी? मेरी आयु 67 ईयर्स है। आप लगभग 70 साल के करीब हैं, उसके बावजूद आप सेवा में इस तरह से लगे हैं, तो जो यंग लोग हैं क्या वो भी इस समय बाहर आके लोगों की सेवा नहीं करते? पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जिस दिन इन लोगों ने बोला था कि भाजपा का कोई नेता बाहर नहीं है, मैं उससे पहले का बाहर हूँ। पहली नंबर तो एक बात और है, ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इनको ये नहीं समझ आ रही कि हम लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं।
18 घंटे हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, लेकिन वो 24 घंटे काम देखिए कर प्रधानमंत्री और जो सीनियर लोग हैं वो दृढ़ से काम करें, इस दो ने केवल और केवल सभी जम्मू पार हो काम- रही थी। सभी और रही काम- बात आपकी, आपको काफ़ी दिन से हम बात कर रहे हैं और आपका एक नाम भी है, मैं जानता हूँ आप सेवा में। मैं फिर भी एक संदेश उन लोगों तक जो कुछ करना चाहते हैं या हिचक रहे हैं, क्या वो मैसेज आप देना चाहें? बिल्कुल। पहले मैं आपको पहले सवाल का जवाब देता हूँ। पहला आपने सवाल किया कि भाजपा के नेता नहीं निकल रहे हैं। अगर भाजपा के नेता कोई नहीं निकल रहे थे और कौन निकल रहा था? आप सबने देखा कि बिना भाजपा के कोई था ही नहीं। लेकिन मुझे लगता है कोई भी नेता नहीं निकल रहा था भाजपा पर, इसलिए पूछा जाता है क्योंकि वो इस समय सबसे बड़ी पार्टी और लोगों को उम्मीद थी इसलिए। भाजपा ने आज 25 दिन 30 दिन पहले अपना हेल्पलाइन नंबर निकाला था। मैं उसका मतलब उस वहाँ अटेंड करता था फ़ोन कॉल्स, हज़ारों फ़ोन कॉल्स मैंने अटेंड किए हैं। मैंने खुद ने मैंने जैसे आपको बताया, मैं एडिशनल ट्रेजरर हूँ। मेरा वहाँ पे ऑफिस है बीजेपी ऑफिस में, मैं वहाँ डेली जाता हूँ, रोज़ जाता हूँ और यहाँ भी सेवा कार्य करता हूँ। तो मैं ये सब लोगों से कहता हूँ कि पॉलिटिक्स छोड़िए, पहले इंसानियत बचाइए। ये छोड़िए, भाजपा नेता नहीं है तो और कौन है? काम यही कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कितने अस्पताल बन गए, कितने बेड आ गए। किसी को नहीं पता था कि ये महामारी आनी है। हमारे घर में चोरी होते क्या पता होता कि चोर आगे आ रहा है, क्या पहले से तसल्ली हो जाए। ये महामारी आई। एक सवाल और, अभी पार्टी से जुड़े हुए हैं। एक ट्रेंड ये होता है कि बहुत से नेता होते हैं जो डायरेक्टली सेंटर पर, इस समय अगर देखें आप न्यूज़ में तो डायरेक्टली सेंटर पर अटैक होता है कि ये नहीं किया, वो नहीं किया। हालांकि इस समय ये पार्टी पर संबंधित सवाल नहीं था, फिर भी मैं पूछना चाहूँगा कि वो लोग जो कहते हैं, उसमें विपक्ष के नेता अधिक आते हैं, जो ये कहते हैं कि इस समय उन्होंने कुछ नहीं किया था, वो नहीं, और जो हमेशा प्रदर्शन करते हैं, सोशल मीडिया पर बैठ के बड़ी बड़ी लाइनें लिखते हैं, तो इस समय वो नहीं है, उनके विषय में कुछ कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि ये गंदी राजनीति छोड़िए। भाजपा ने जो किया है पिछले 70-80 सालों में किसी ने किया। हमारे जो प्रधानमंत्री है, जो हमारे बाकी नेता हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई एक भी इंच करप्शन कर जाए। जो हम लोग भी 2012 से जुड़े हैं, जब से मोदी जी का शुरुआत हुई है। हम जन्मजात संघ से नहीं है, जन्मजात भाजपा के से नहीं है। हम लोग व्यापारी हैं। व्यापारियों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन व्यापारी समझदार है। वो चाहता है कि सभी इंसानियत के दौर में इंसानों वाला बिहेव करें, पॉलिटिक्स छोड़ें, रल मिलकर अपने अपने मोहल्ला देखें, अपने अपने एक गली देखें, अपना अपना घर देखें। मैं आपसे और जो आप कुछ भी पूछें बिल्कुल प्रॉपर जवाब दूंगा। मैं क्रिटिसाइज किसी को नहीं करूंगा। ये समय भी बहुत नहीं है और इसके साथ ही हमें भी अच्छा लगा आपको यहाँ देखे वो। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि इन जैसे जो लोग हैं जो पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, और आयु में भी आप देखें 67 उन्होंने आयु बोली है, उसके बावजूद वो एक जोश के साथ जिस तरह से यहाँ सेवा का काम कर रहे थे। हालांकि ये समय जो था इस तरह की सवाल पूछने का नहीं था, लेकिन फिर भी अगर बात चली थी तो हमने उनसे सवाल भी किए और उन्होंने उसका सही से जवाब दिया। और उन लोगों को भी जो शायद सोशल मीडिया में बैठकर बड़ी बड़ी लाइनें लिखते हैं ऑफिसों के अंदर बैठकर, वो लोग भी इस समय अगर सेवा में आए तो वो भी अपनी जो वो कहते हैं कि जब वोट मांगने जाते हैं तो उस समय जो कहते हैं कि हम उनके साथ हैं, पब्लिक के साथ हैं, तो मुझे लगता है सही पब्लिक के साथ वही है जो ऐसे समय में पब्लिक के बीच में है। और यहाँ मैं फिर से कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखाएं, यहाँ पर लंगर जो है, लंगर व्यवस्थाएं जो हैं वो लगातार चल रही हैं। और यहाँ भी देखिए अभी खाने का जो स्टॉल है वो लगातार चल रहा है और तकरीबन लोगों को जो है वो भोजन मिल गया है और कुछ को मिल भी रहा है। और यहाँ ऐसा नहीं है कि भोजन ख़त्म हो जाएगा, लगातार चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है। इसके बाद जब ये स्टॉल ख़त्म होगा, भोजन ख़त्म होगा, उसके बाद दूसरे लोग भी यहाँ भोजन प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ अब अंदर देखेंगे तो वहाँ भी एक संगठन है जो लगातार भोजन प्रोवाइड करवा रहा है। मैं चाहूँगा वो तस्वीरें भी हम लोग आपको ज़रूर दिखाएँ। और यहाँ आप देखें अगर तो यहाँ पानी का स्टॉल भी जैसे हमने दिखा दिया लगा है, उसके पीछे भी आप देखें एक लंगर वहाँ भी चल रहा है। और उसके साथ ही वहाँ फ्रूट वगैरह भी जो सप्लाई है वो भी लगातार हो रही है। और यहाँ भी जो बहुत से लोग हैं जो मरीजों के लिए भी यहाँ से खाना लेकर सीधा अस्पताल में जा रहे हैं। तो इसी तरह की भावना अगर आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि इस समय जो लोग संकट में हैं, जो मरीज संकट में हैं, उनको भोजन की प्राप्ति ना हो। इसके साथ ही आप क्या सोचते हैं इस विषय में हमें ज़रूर लिखें और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार।